हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार बोर्ड 2026 के लिए साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन है जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आंसर पता है कमेंट करेंगे, नहीं पता है याद कर लीजिएगा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार हम इस चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं, नया चैनल है, वीडियो में बने रहिएगा, मजा आने वाला है। सवाल हमारे पास कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। क्या है यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, सभी। क्या होंगे राइट आंसर यहाँ पे? बिल्कुल, अगर ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं बिल्कुल सही है। ऊर्जा का स्वच्छ रूप की अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस माना जाता है, ये ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की और आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? देखिए यहाँ पे वैश्विक ऊष्मा को, वैश्विक यानी क्या बोला जाता है? गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है। तो वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है कौन? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल फटाफट से अगर आप लोग बता दिए हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। देखिए अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वही आपको यहाँ पे आ गया ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? वैश्विक ऊष्मक हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, दोनों को मतलब एक ही होते हैं और ये CO2 जिम्मेदार है। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है? यदि किसी लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? ध्यान समझेंगे, किसको रखा जा रहा है? तो धारावाहिक कुंडली के गर्भ यानी बीच में अगर लोहे को रख दिया जाता है तो क्या बनता है? समान चुंबक, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर की बात करें अगर हम तो देखिए, अगर धारावाहिक कुंडली के बीच में अगर लोहे को रख दिया जाए तो ये विद्युत चुंबक का निर्माण करता है, जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। समान चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर या किसी पर भी। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो ध्यान समझेंगे, फ्यूज तार हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं और आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गल जाता है, जिसमें उस तार में लगे हुए फ्रिज, कूलर, टीवी, AC सभी के सभी बच जाते हैं। तो किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का तर्जनी संकेत करती है। क्या चालक पर आरोपित बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? चलिए फटाफट से आप लोग बताएं यहाँ पे राइट आंसर की। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त की अगर बात करें हम, वाम हस्त के नियम की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा आपके? बाएं हाथ की तर्जनी, ये तर्जनी कहा जाता है बीच वाले को, ये मध्यमा हो जाता है, बीच वाला मध्यमा, और ऊपर वाले क्या हो जाते हैं? तर्जनी। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, ये जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट है, वाट घंटा है, यूनिट है या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, व्यापारिक ऊर्जा का विद्युत मात्रक जो होते हैं वो व्यापारिक अगर मान करें तो यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। अगला सवाल हमारे पास, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ध्यान समझेंगे, विभक्त वलय है और विभक्त वलय का उपयोग किस चीज में किया जाता है? ये किया जाता है विद्युत मोटर में, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, चैनल पहली बार जुड़े हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। सवाल क्या है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, यानी पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम बोला जाता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखेंगे एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास है 10 नंबर, कि नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार, ठीक है क्या है? नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम यानी वस्तु की दूरी होती है। तो जब भी किसी दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख दिया जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो इसका जो बीम यानी दूरी लिया जाता है, वस्तु दूरी जो ली जाती है हमेशा माइनस में, चाहे वो
उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण के सामने रहने पे हमेशा माइनस होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। फटाफट से आंसर बताइए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने नियम हैं। सभी को पता होगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये लगभग 4 से 5 बार सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा ऑप्शन और पावर के रूप में दिया गया है, तो याद रखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जो आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है आप लोग को, लेकिन याद रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10 के पावर 8 होता है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर की बात करें तो 3 × 10 के पावर जो है यहाँ पे 5 होता है और किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। क्योंकि 5 जीरो आएगा तो देखेंगे 1 5 0 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, हवा में, पानी में, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है किसमें, निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो। अगला सवाल क्या है हमारे पास कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। क्या अनुदैर्ध्य है, आंतरिक है, विद्युत चुंबकीय है या ध्वनि तरंग है। याद रखें यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश जो उत्पन्न होती है विद्युतीय से उत्पन्न होती है, यानी एक प्रकार की क्या है तो हमारे पास विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर सवाल, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। अग्रदीप यानी जो आगे देखने के लिए, कार के दर्पण में जो आगे लगे रहते हैं उसका पूछा गया है आपसे क्या कि कार के अग्रदीप में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, यानी यहाँ पे जो शीशे लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अवतल होता है। याद रखेंगे अवतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, उत्तल होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। देखिए अगर बात करें तो दोनों मीटर में आएंगे, ऊपर और नीचे दोनों, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। और कोई भी अगर मान लेते कि ऊपर 5 है नीचे में 2 है, संख्या आएगा और संख्या का मात्रक शून्य होता है, यानी क्या होगा, इसका मात्रक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है इन ऑप्शन के अनुसार। देखिए यहाँ पे बात करें हम तो 4/3 होता है, इसका मान निकालेंगे 1.33 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होते हैं। और बात करें और तो ऑप्शन है नहीं, तो राइट आंसर की बात करें अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो हीरा का होता है। हवा की बात करें तो हवा का याद रखेंगे अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, 1.0 यानी 1 होते हैं। कांच की बात करें तो कांच पूछा जाता है 1.5 होता है, याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी, एक होता है अपसारी, ठीक है, अपसारी होता है, याद रखेंगे। और क्या है, अभिसारी, तो याद रखेंगे। आप भी अगर बोल दें कि अभिसारी, तो अभिसारी कौन सा लेंस होते हैं, ये होते हैं उत्तल। अपसारी क्या होता है, अवतल होता है। 20 नंबर सवाल हमारे पास कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान समझ लेंगे, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उत्तल, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। और लगातार हम इस चैनल पर लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। धन्यवाद, जय हिंद।